आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा। मतदान 18 जुलाई को और 21 जुलाई को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में $10 अरब से बढ़कर $80 अरब हुई। स्थानीय चुनावों में प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम 5 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में किया जाएगा तैयार। और भोपाल, सागर तथा जबलपुर में कल से गर्मी से राहत मिलने और बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि मतदान 18 जुलाई को होगा, मतगणना 21 जुलाई को होगी। चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी होगी। 29 जून तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 776 संसद सदस्यों और विधानसभाओं के 4033 सदस्यों सहित 4809 निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 सालों में 8 गुना बढ़ी है और ये $10 अरब से बढ़कर $80 अरब तक हो गई है। आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बायोटेक के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष 10 देशों के समूह में पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। श्री मोदी ने कहा कि जनसंख्या में विविधता, जलवायु, प्रतिभाशाली मानव संसाधन, व्यापार में सुगमता, जैव उत्पादों की बढ़ती मांग और भारत के बायोटेक क्षेत्र की सफलता तथा ट्रैक रिकॉर्ड ने देश की शक्ति को कई गुना मजबूत किया है। 2 दिन तक चलने वाला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। सद्गुरु योगी वासुदेव जग्गी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मिट्टी बचाओ जनजागरण संबंधी कार्यक्रम चल रहा है। सद्गुरु अपनी 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा के दौरान प्रदेश के सागर, विदिशा, रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचे हैं। सद्गुरु श्री वासुदेव सीहोर, आष्टा, सोनकच्छ, देवास, इंदौर बाईपास होते हुए महेश्वर जाएंगे और वहां से मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। सद्गुरु श्री वासुदेव 1 मार्च 2022 को यूरोप, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के देशों से होते हुए मिट्टी बचाने के लिए अकेले मोटरसाइकिल यात्रा पर निकले थे। वे यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से होते हुए भारत तक 27 देशों से गुजरे और देश दुनिया के नेताओं, मीडिया तथा प्रमुख विशेषज्ञों से मिले और मिट्टी को बचाने के लिए संगठित कार्रवाई करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री मुंडा जनजातियों के महान नेता होने के साथ ही लोक नायक भी थे। देश भर के जनजातीय समुदाय उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। श्री मुंडा ने आदिवासी पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 15 नवंबर को पड़ने वाली बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास सभाकक्ष में भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। श्रोताओं, अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था मदन महल किस शहर में स्थित है। सही उत्तर है जबलपुर। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता है भिंड जिले के अनामदर्शी विश्वमित्र। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में कम से कम 5 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इन मतदान केन्द्रों में मतदान दिवस पर जरूरी व्यवस्थाएं कर आदर्श मतदान केन्द्र बनाया जाए। मतदान केन्द्र भवन के भूतल पर बनाए जाएंगे। प्रवेश द्वार को तोरण, रंगोली, गुब्बारों और फूलों से सजाया जाएगा। यहां प्रतीक्षा कक्ष, बैठने के लिए कुर्सियां, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था और सुगम पहुंच मार्ग बनाए जाएंगे। प्रदेश के बालाघाट जिले में बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फूतना कुदान में कल एक कुएं में जहरीली गैस का रिसाव होने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में गांव का रोजगार सहायक और उसके 2 भाई भी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जनरल मैनेजर अंगरूप सोनम का कहना है कि सरकार इस बात के लिए सतत प्रयास कर रही है कि वाहन बीमा की तरह व्यक्तिगत बीमा भी समाज के हर तबके तक पहुंचे और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहे। सरकार चाहती है, हम चाहते हैं सरकारी क्षेत्र में हो जाते कि हर जनता के पास लास्ट डाउन टू द माइल उसके पास एक घर का पॉलिसी, फायर पॉलिसी, एक हेल्थ पॉलिसी जरूर हो। 2 व्हीलर वगैरह तो कंपलसरी कर दिया, तो हर घर को बिना पॉलिसी के हम रखना नहीं चाहते हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते हम इस जिम्मेवारी को आखिर तक निभाना चाहते हैं। देखो, आज के संदर्भ में जो मोटर और जो हेल्थ है, जो मेजर चंक है, अराउंड 86% पूरे बीमा का करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिसलेनियस व्हीकल, ये जो क्रेडिट इंश्योरेंस है, लायबिलिटी इंश्योरेंस है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी है, इसमें लगातार बढ़ोतरी चली जाएगी। तो मिक्सचर आगे पीछे होते चले जाएंगे, वो एक बात है। लेकिन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के संदर्भ में अगर आप पूछें तो जो हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स है, जो हम मैन पावर है, जो अनुभवी मैन पावर है और 80 साल का जो हमारा लीगेसी है, चाहे वो उत्तराखंड ट्रेजेडी हो, चाहे मुंबई डालू जो है, चेन्नई फ्लड्स हो या लातूर का अर्थक्वेक है, हमने कभी भी किसी को पीछे मुड़ के नहीं देखा। श्री सोनम भोपाल प्रवास के दौरान आकाशवाणी से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके लिए 4 सरकारी और करीब 26 गैर सरकारी बीमा कंपनियां भी लगातार सहयोग कर रही हैं। वाहन बीमा की दरों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बीमा का ये क्षेत्र कभी भी कंपनियों के लिए लाभदायक नहीं रहता, इसलिए समय समय पर वाहन बीमा की दरों में संशोधन किया जाता है। श्री सोनम ने बीमा के नए क्षेत्रों और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला। मौसम विभाग के अनुसार कल से भोपाल, सागर और जबलपुर में बारिश के आसार हैं। 13 जून के बाद प्रदेश भर में प्री मानसून फिर से मेहरबान हो जाएगा। इससे लू और गर्मी से लोगों को राहत मिल जाएगी। मानसून 20 जून के बाद आने की संभावना है। प्रदेश के इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में प्री मानसून की गतिविधियां 2 दिन पहले ही शुरू हुई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले की सांची विधानसभा की पंचायत सिरसौदा ने नया इतिहास रचा है। ये जिले की एकमात्र ऐसी पंचायत है जहां सरपंच से लेकर सभी 17 पंच महिलाएं बनी हैं। सागर में सेफ सॉइल यात्रा और सदगुरु जग्गी वासुदेव का आत्मीय स्वागत किया गया। खंडवा में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण एसएन कॉलेज खंडवा में आयोजित हुआ। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत राजगढ़ जिले में बहुतायत में होने वाले रसीले संतरों का इस योजना के लिए चयन किया गया है। मुरैना में प्रेक्षक रविन्द्र कुमार मिश्रा ने आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर यहां चल रहे मतदान दलों के प्रशिक्षण का अवलोकन किया। आज सीहोर में बाढ़ की स्थिति के दौरान बचाव और राहत कार्यों तथा पूर्व तैयारियों के लिए बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। नीमच में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आज जावद क्षेत्र में विभिन्न विभागों का स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। जबलपुर में जल, जंगल और जमीन के प्रणेता अमर शहीद आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया को 2021 के वागीश्वरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।